Hello students, welcome to the part 5 of the chapter acid, base and salt. In previous video हम acid base की properties और pH value और कुछ इंटेक्सेशंस को किया है जो हमारी बुक्स में दिए हुए थे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो pH वैल्यू का जो इफेक्ट हमारी एवरीडे लाइफ पर पड़ता है उसके बारे में हम थोड़ा आज स्टडी करेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच के बारे में हमने पढ़ा है, फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पीएच एक स्केल है जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को बताने के लिए डेवलप किया गया है कि हाइड्रोजन की पोटेंशियल किसी सॉल्यूशन में, किसी सब्सटेंस में वो कितनी है। अगर हम इसको देखें तो ये स्केल 0 से 14 तक जाता है, यानी कि पीएच वैल्यू 0 से 14 तक जाती है। और यहाँ पर जहाँ 7 होती है रीडिंग, ये न्यूट्रल होता है। यहाँ पर न्यूट्रल यानी कि यहाँ पर जो है सब्सटेंस ना एसिड होता है ना बेस होता है, बल्कि न्यूट्रल होता है, लाइक प्योर वाटर। जैसे जैसे हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो हम हमारे जो बेसिक होता चला जाता है सॉल्यूशन, और अगर हम 7 से 0 की तरफ जाते हैं तो ये एसिडिक होता चला जाता है। जैसे जैसे 14 से 7 की तरफ आते हैं और 0 से 7 की तरफ जाते हैं तो ये एसिड बेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और न्यूट्रल सब्सटेंस बनता है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि 7 से अगर कम है पीएच वैल्यू तो एसिड, और अगर 7 से ज्यादा है तो बेस। ये हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट है हमारा, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। देखिएगा, पीएच की वैल्यू का हमारी प्लांट्स बॉडी पर और एनिमल्स बॉडी पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। हम देखते हैं कि एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो इस रेंज के पीएच में वर्क करती है, 7 to 758, यानी कि लगभग न्यूट्रल, या कह सकते हैं बहुत कम बेसिक। तो 7 to 7.8 के रेंज में जो पीएच पर हमारी बॉडी बहुत अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट, प्लांट ग्रो बेस्ट इन द सॉइल विद पीएच 7। अगर सॉइल का पीएच 7 है, यानी कि सॉइल ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, तो प्लांट अच्छे ग्रो करते हैं। अगर एसिडिक हो जाती है तब प्लांट की ग्रोथ जो है वो इफेक्ट पड़ता है प्लांट की ग्रोथ पर, और अगर 7 से ज्यादा हो जाती है तब भी प्लांट की ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.7 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। यानी कि अगर बारिश का पानी अगर एटमॉस्फेयर में SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये हैं, तो ये दोनों वाटर से रिएक्शन करके H2O प्लस H2O, तो ये एसिड बनाती हैं, H2SO4 और ये HNO3। यानी कि अगर एटमॉस्फेयर में एयर पॉल्यूशन है तो एसिड बनता है, जो वाटर के साथ बारिश में रेन के साथ रेन के वाटर को एसिड कर देता है, और ऐसी रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं। फिर जब ये वाला पानी, जो एसिड रेन का पानी है, जब ये जमीन पर आता है तो नदियों में, तालाबों में भर जाता है, तो वहां पर जो एक्वेटिक लाइफ है, मतलब पानी के अंदर के जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं लाइक फिशेस, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, उनकी डेथ तक हो जाती है। तो देखा हमने कि पीएच का हमारी एवरीडे लाइफ पर कितना फर्क पड़ता है। पीएच की वैल्यू चेंज होने से प्लांट्स की ग्रोथ, एनिमल्स की लाइफ जो है वो डिफिकल्टी में आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या इफेक्ट है? देखिएगा, हमारा जो स्टमक होता है, उसकी जो अंदर की लाइनिंग होती है, वो डाइल्यूट HCl प्रोड्यूस करती है। इस HCl यानी कि एसिड है, एसिड प्रोड्यूस करती है। उस एसिड का वर्क होता है डाइजेस्ट करना, फूड को हेल्प करता है वो एसिड फूड को डाइजेस्ट करने में। लेकिन अगर हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं या किसी और वजह से हमारे पेट में इंडाइजेशन हो जाता है, पेट में खराब हो जाता है, तो हमारी जो स्टमक है वो
टू मच एसिड प्रोड्यूस करने लगता है, ज्यादा एसिड बनाने लगता है, और इस कंडीशन को हम एसिडिटी बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर हमारे स्टमक में पेन और इरिटेशन होने लगता है। तो देखिएगा, अगर पीएच, अगर HCl या कहें हम पीएच डाइल्यूट HCl एक सही अमाउंट में बन रहा है तो वो हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारे फूड को डाइजेस्ट कर रहा है। अगर एक्सेस बनने लगता है, ज्यादा बनने लगता है, तो उसकी वजह से हमारे पेट में पेन और इरिटेशन होने लगती है, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं। फिर उसको एसिडिटी को दूर करने के लिए हमें एंटासिड यानी कि बेस, हम जानते हैं अच्छी तरह कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस चाहिए, तो फिर हमें बेस एंटासिड्स लेनी पड़ती हैं, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा इनो वगैरह ले लेते हैं, इनो भी एक बेस है। तो एसिडिटी को दूर करने के लिए, या कह सकते हैं हम एसिड का इफेक्ट को दूर करने के लिए, हमें ये एंटासिड्स लेनी पड़ती हैं ताकि एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाए। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नहीं है सॉरी, पॉइंट 3, पीएच चेंज एज द काज ऑफ टूथ डीके। देखिएगा, अगर पीएच चेंज हो जाता है, नॉर्मल से अप या डाउन हो जाता है, तो टीथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हमारे जो टीथ होते हैं उनकी जो इनेमल होती है, जो बाहर की लेयर होती है, सबसे ज्यादा जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो बॉडी का, टूथ एनेमल बोलते हैं उसको, वो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। अगर पीएच जो है माउथ का वो 5.5 से लोअर चला जाता है, मींस मोर एसिडिक हो जाता है। हालांकि ये भी एसिडिक है, बट ये माइल्ड एसिडिक है। अगर मोर एसिडिक हो जाता है, इससे ज्यादा नीचे चला जाता है, तो फिर टूथ डीके होना स्टार्ट हो जाता है। और वो टूथ डीके, एसिड आता कहां से मुंह में, देखिएगा बैक्टीरिया होते हैं प्रेजेंट अवर माउथ प्रोड्यूस एसिड्स। जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में होते हैं, हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद अगर अपने अपने दांतों को क्लीन नहीं किया, तो जो फूड पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे से फूड पार्टिकल्स, शुगर जो रह जाती है हमारे दांतों में, उनको बैक्टीरिया उनको डाइजेस्ट करते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। वो एसिड हमारे दांतों को की इनेमल को खराब करता है और हमारा टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हमें ब्रश करना चाहिए आफ्टर ईटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है द पीएच ऑफ टूथपेस्ट बीइंग अबाउट 8। ये बताया गया है कि टूथपेस्ट जो हम करते हैं उसका पीएच जो है वो समथिंग 8 होना चाहिए, ताकि वो हमारी माउथ के एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर सके। तो ये हमने देखा कि अगर पीएच चेंज होता है तो हमारे टीथ पर उसका क्या इफेक्ट आता है। फोर्थ देखेंगे, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। यस, एनिमल्स और प्लांट्स में भी जो है एसिड का यूज करते हैं वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए। कुछ देखेंगे हम, बेसिस का भी करते हैं, एसिड्स का भी करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, वेस्प जो होती है, जो येलो कलर की वेस्प होती है, उसका जो स्टिंग होता है वो एल्कलाइन होता है, बेसिक होता है नेचर में। एल्कलाइन या बेसिक एक ही बात होती है। बट अगर हम देखें हनी बी का जो स्टिंग होता है वो एसिडिक होता है। ये याद रखने की बात है, जो वेस्प होती है उसका स्टिंग एल्कलाइन नेचर होती है, और हनी बी का जो स्टिंग होता है उसमें एसिडिक नेचर होती है, मतलब उसमें एसिड होता है। अगर इफ यू गेट स्टंग, अगर कभी आपके इत्तेफाक से ये वेस्प या हनी बी जो है स्टिंग कर दे, डंक लग जाए आप पे, तो यू नीड टू पुट विनेगर, यानी कि विनेगर ऑन एरिया ऑफ वेस्प। वेस्प ने जहां वेस्प का स्टिंग लगा है वहां, क्योंकि उस वेस्प का जो स्टिंग है उसके अंदर है बेस, और बेस को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, हमारा एसिड, यानी कि हम विनेगर लगा सकते हैं, उस एरिया पर विनेगर लगा सकते हैं, हमें रिलीफ मिलेगा। वाइल बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा एक बेस होता है ऑन एरिया ऑफ हनी बी स्टिंग, जहां हनी बी ने काटा है, हनी बी का स्टिंग लगा है, वहां पर अगर हम बेकिंग सोडा, जो सोडा होता है खाने वाला सोडा ही समझ लीजिए आप, उसको हम रब करेंगे तो हमें रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है स्टिंग एयर ऑफ निटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड काजिंग बर्निंग पेन। एक घास होती है जिसे जर्नली बिच्छू घास बोल देते हैं हिंदी में, उसको नीटल लीव्स बोलते हैं। उसकी लीव्स पर बारीक बारीक हेयर्स होते हैं, वो स्टिंग की तरह ही होते हैं। अगर इंसिडेंटली आपका अचानक से उस पर हाथ लग जाए, वो चुभ जाते हैं और उनके अंदर सिक्रीट होता रहता है मिथेनोइक एसिड सिक्रीट होता रहता है। जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है, हमें बर्निंग पेन होने लगता है। अब देखिएगा, ये भी एक नेचर का
एक इत्तेफाक है कि उस नीटल प्लांट्स के आसपास ही ये डॉग प्लांट्स भी मौजूद होते हैं, जिन्हें हम जंगली पालक बोलते हैं। अगर हम उनके जंगली पालक जो होता है ये डॉग प्लांट, उसकी लीव्स को अगर उस एरिया पर जहां पर नीटल लीव्स की जो है हमें स्टिंग लगे हैं वहां पर अगर हम उसको रब कर लें तो हमारा एरिया तो हमारे उस एरिया में रिलीफ मिलता है। अब सोचने वाली बात है कि नीटल लीव्स ने मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट किया और हमने रब किया डॉग प्लांट को और हमें रिलीफ मिल गई। इट मींस डॉग प्लांट की लीव्स में जरूर बेस है। अगर ये इंजेक्ट एसिड कर रहा है नीटल प्लांट तो हमारा डॉग प्लांट बेस प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह से हमारे ये 4 पॉइंट पूरे हुए, आप कॉपी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स। जो हमारे नेचर में नेचुरली हमें कुछ एसिड्स मिलते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिएगा, विनेगर जिसे हम सिरका कहते हैं उसमें एसिटिक एसिड होता है। नंबर 2 है ऑरेंज या लेमन, इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। इसलिए इस तरह के जो जितने भी फ्रूट्स होते हैं, चाहे वो ऑरेंज हो, लेमन हो या मौसमी हो, ये सारे के सारे हमारे सिट्रस फ्रूट कहलाते हैं। तो टैमेरिंड के अंदर हमारा टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। जो किडनी में पथरी वगैरह हो जाती हैं वो ऑक्जेलिक एसिड की ज़्यादा प्रेजेंस से बनती है, इसलिए टोमेटो का परहेज भी बताया जाता है। और नेक्स्ट है 5 कर्ड या सावर मिल्क। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। और नीटल स्टिंग, जो अभी हमने नीटल स्टिंग के बारे में पढ़ा था, या जो चींटी होती है उसकी जो स्टिंग होती है उसमें मिथेनोइक एसिड होता है, जिसकी वजह से हमें बर्निंग पेन होता है। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है, आज की वीडियो। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह से हम आपको क्लास 10th की NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी कराते रहेंगे, जो स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम में और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।